हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसको हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व पढ़ेंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इससे पहले हमने इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर चेक कर। सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में ये क्लास भी उस प्लेलिस्ट में ऐड रहेगा। ठीक है, तो सारा 1 to 1 आप आराम से इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक। फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र वह होता है यदि कोई आवेश है और किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि ये एक एरिया है और इस एरिया को हम क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी भी आवेश, जैसे कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कई सारे पॉइंट हैं यहाँ पास, और किसी भी पॉइंट की यदि हम बात कर लें, जैसे कि पॉइंट नंबर ए है, इसको हम ए नाम दे देते हैं। और इस पॉइंट पर यदि हम एक परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं, और ये जैसे ही हम परीक्षण आवेश रखते हैं तो परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करने लगता है। वो किसके कारण बल कार्य करता है? इस विद्युत क्षेत्र के कारण। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पॉइंट पर परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करने लग जाता है, और जो बल की जो मान होता है वो क्या होता है? सभी पॉइंट पर अलग अलग होते हैं, कि डिफरेंट क्या होते हैं? इसके मान होते हैं। इस पॉइंट की भी बात करेगा, हम इसमें भी Q0 रख दें तो इसकी जो बल, इसके बल का मान माना कि F1 है तो इसका F2 होगा। इस पॉइंट की यदि हम बात करें, इसका Q0 है, पॉइंट रख दे तो इसके F3 होगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी पॉइंट विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यदि हम परीक्षण आवेश रख देते हैं और उस पर जो बल लगता है वह क्या होता है? अलग अलग बल का मान होता है। लेकिन यह बल लगता किसके कारण है? वो लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इसके मान होते हैं, डिफरेंट मान होते हैं, और साथ ही इनकी जो दिशा भी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो दो चीज़ें यहाँ पास निकल कर आता है कि जो बल Q0 पर जो बल लगता है वो क्या होते हैं? अलग अलग बिंदुओं पर क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग होता है। और दिशा भी, ये तो बल हो गया, बल अलग अलग होता है, और दिशा भी क्या होती है? अलग अलग होती है। हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। पूर्ण टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज़ है? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसको हम निर्धारण कैसे करते हैं? यदि कोई बिंदु है और किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पास लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, जैसे कि ये गोला है और इसको हम बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ कई सारे पॉइंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर कई सारे बिंदु हैं। किसी भी बिंदु पर हम एकांक धनावेश रख देते हैं, जैसे कि Q0 रख देते हैं, और ये Q0 जितने बल का क्या करता है? अनुभव करता है। ठीक है, उससे क्या कहते हैं? यहाँ पास लिखा हुआ कि जितने बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इस बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कैसे पता चलता है? कि इस पॉइंट पर जो Q0 यहाँ पास लिखा हुआ है ये कितने बल का अनुभव करता है। जितने बल का अनुभव करेगा इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, सभी बिंदुओं के लिए अलग अलग है। मैंने इससे पहले जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अवधारणा बता रहा था तो वहाँ पास मैंने ये भी बताया था कि Q0 पर लगने वाला जो बल होता है वो
उसकी जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो अलग अलग होता है, कि दिशा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पास इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी बिंदुओं के लिए जो एफ का मान होता है, यानी कि बल होता है, वो अलग अलग होता है सभी बिंदुओं पर। ठीक है, किसी भी बिंदु की हम बात कर लें, कहीं भी बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पास भी बात कर ले, यहाँ पास भी यदि हम परीक्षण आवेश रख देते हैं तो यहाँ पास का जो बल होगा और यहाँ पास की जो बल का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और जितने बल का ये अनुभव करेंगे वह उसकी क्या कहलाता है, उस बिंदु की, ठीक है, यानी कि इस बिंदु की, उस बिंदु का कहने का तात्पर्य है जिस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश रखे हैं उसी बिंदु पर विद्युत, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते, अब देखिए थोड़ा सा हम और इसको डिस्क्राइब करेंगे। यदि जो परीक्षण आवेश है, ठीक है, अब यदि हम किसी भी बिंदु की बात कर लेते हैं कि कोई भी एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट है, इसको हम ए पॉइंट दे देते हैं, इस पर परीक्षण आवेश Q0 है और इस Q0 पर जो भी बल लगता है, जैसे कि मान लेते हैं F बल लग रहा है, और जब F बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, हमसे एक फार्मूला हम निकालेंगे और उस फार्मूले के माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट का हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका थोड़ा सा समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पास हमने लिखा है कि यदि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखने परीक्षण धनावेश Q0, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, Q0 पर लगने वाला बल, और यहाँ पास बल को आप देखेंगे, इसमें हमने वेक्टर लगाया हुआ, क्या लगाया हुआ है, वेक्टर। वेक्टर हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमने आपको ये भी बताया था कि जो परीक्षण आवेश होता है, ये परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, ये बल का मान तो बताता है, साथ साथ ये जो बल की क्या बताता है, दिशा भी बताता है। ठीक है, इसलिए हम इस पर क्या लगाए हुए हैं, वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर, आपने 11th में आपने वेक्टर सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा होगा, तो आप इसको आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, बस उसकी हम फार्मूला पता हो। तो कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसी बिंदु पर, ये बिंदु होगा, ठीक है, परीक्षण धनावेश लगाते हैं। इस बिंदु पर यदि हम परीक्षण धनावेश लगा देते हैं और परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, परीक्षण धनावेश पर इस पर लगने वाला बल, ठीक है। अब देखिए एक सवाल आता है, मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया था एक चीज़ कि ये बल कहाँ से लग रहा है, क्यों लग रहा है इस पर बल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस परीक्षण आवेश पर, ये परीक्षण आवेश है, इस पर बल कहाँ से लग रहा है, तो परीक्षण आवेश पर बल कहाँ से लगता है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके कारण इस परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को समझिए। फिर से मैं इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में हम किसी भी पॉइंट का यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ए हम मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए पर हम एक परीक्षण आवेश रखते हैं, और परीक्षण आवेश क्यों रखा जाता है इसका भी कारण मैंने बताया, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन नहीं करता है, इस कारण हम परीक्षण आवेश लेते हैं और परीक्षण आवेश पर बल लगता है। अब परीक्षण आवेश पर बल कैसे लगता है, तो परीक्षण आवेश पर बल ये विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगता है। अब ये परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है वही इस बिंदु के लिए उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है फ्रेंड्स। और ये जो बल होते हैं इनकी दिशा अलग अलग होती है, सभी बिंदुओं की बल की दिशा जो होती है अलग अलग होती है, बल का मान भी अलग अलग होता है। मैं उम्मीद करूँगा बहुत ही शांतिपूर्वक चीज़ को समझे हैं और सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि ई वेक्टर बराबर हो जाएगा लिमिट Q0 की वैल्यू 0 और यहाँ पास हो जाएगा F/Q0।
ठीक है। अब देखिए कई सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पास ये चीज़ क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पास हमने लिखा है लिमिट, लिमिट इसलिए लगा देते हैं ताकि जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा, यहाँ पास लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है कि Q0 और यहाँ पास 0 लिखा हुआ है। तो ये तो पूरा परीक्षण आवेश हो गया, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, एक संकेत है ये पूरा Q0 किसका संकेत है, परीक्षण आवेश का संकेत है या एकांक आवेश का, ठीक है। तो परीक्षण आवेश का ये संकेत है और यहाँ पास इस 0 को लिखने का तात्पर्य है कि ये 0 से कम नहीं होगा और ना ही 0 ही होगा, ठीक है। दो चीज़ याद रखना, न तो ये 0 से कम होगा और ना 0 होगा, 0 से थोड़ा अधिक होगा और बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं होगा, यानी कि 0 के करीब होगा, ठीक है। एक चीज़ हम मान सकते हैं कि आवेश के बराबर हो सकता है, ठीक है। जब हम क्वांटीकरण आपको पढ़ाया था, आवेश का क्वांटीकरण, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, जाकर जरूर देखिए। आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हमने पढ़ाया था क्वांटीकरण में, हमने आपको बताया था आवेश, इसको हम स्मॉल ई से प्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। ये वैल्यू जो होता है ये Q0 के बराबर हो सकता है, हम यह कह सकते हैं, लेकिन इसका मान 0 नहीं होता है, ना ही 0 से कम होगा और ना ही बहुत ज़्यादा अधिक होगा। लगभग हम मान सकते हैं कि ये आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ चुके हैं, लिमिट लगाने का मतलब ये है। अब यहाँ पास यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो यह फार्मूला है E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0 होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने एक फार्मूला निकाला हुआ है E वेक्टर बराबर F वेक्टर लिमिट Q0 0 और F वेक्टर बटे Q0, ठीक है। इससे हम एक डिफरेंशन भी बनाना आपको सिखा देंगे। यदि आपको डिफरेंशन जो मैंने शुरुआत में बताया यदि आप वो भूल जाते हैं तो आप इस सूत्र से भी डिफरेंशन बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना है, क्योंकि जो आगे के जो टॉपिक आएंगे सारी चीज़ इन्हीं से रिलेट करेंगे। तो यदि आप इन चीज़ को रटेंगे तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही आराम से इन चीज़ों को हम एक एक करके चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। इससे आप फार्मूला भी इससे डिफिनेशन बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं और इस समीकरण 1 को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास हम वेक्टर हटाएंगे, बराबर लिमिट हटा देंगे और F बराबर Q0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिल्कुल भी आप दिमाग में इस चीज़ को बैठा के रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इससे हम एक डिफरेंशन बनाना आपको सिखाते हैं, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन क्या है और बाय द वे आप भूल गए हैं, बस आपको फार्मूला याद है, ठीक है, तो फार्मूले से आप डिफिनेशन बना देंगे। कैसे, देखिए ध्यानपूर्वक सुनना। तो देखिए कैसे करेंगे, किसी बिंदु पर, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई बिंदु है, जैसे कि मान लेते हैं A, और इस पर परीक्षण आवेश Q0 लगा रहे हैं और इस Q0 पर एक बल लगता है F, और F बल जो लगता है वो किसके कारण लगता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगता है। किसके कारण लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगता है, इस पर बल लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक बल लगता है। तो देखिए ध्यानपूर्वक सुनना, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E और उस बिंदु पर परीक्षण आवेश के कारण, देखिए परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल यानी कि बल, ये हो गया बल, और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात यानी कि ये बटे जो लगा हुआ है इसको हम अनुपात बोलेंगे, अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पास मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफिनेशन, तो आप आराम से समझ जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पास पूरा डिफिनेशन लिख दिया है, एक बार फिर से समझ लीजिए आपको कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है। तो देखिए कोई भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पास E लिखा हुआ है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, ये E हमने लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश के कारण, ठीक है,
एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल, यानी कि हमने Q0 रख दिया और इस पर लगने वाला बल, ठीक है, यहाँ पास बल हो गया तो F ये हो गया। देखिए यहाँ पास जो ये और लिखा हुआ है ये दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पास देखिए एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल, ये पूरी बात हुई, और यहाँ पास हम और जोड़ेंगे और फिर लिखेंगे परीक्षण आवेश का मान। इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल F हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, परीक्षण आवेश का मान। परीक्षण आवेश का मान यानी कि Q0, दोनों के मान को क्या कर रहा है, ये अनुपात ये हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए एक एक चीज़ इस फार्मूले में, एक एक चीज़ लिखा हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो चीज़ इसमें लिखा हुआ है बस उन्हीं को हम यहाँ पास क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। अनुपात के बराबर, बराबर देखिए ये लिखा हुआ है, बराबर होता है। कौन बराबर होता है, ये जो यहाँ पर हम शुरुआत में आपको बताए थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक एक चीज को हमने पूरे फार्मूले से समझा दिया है कि कैसे आपको डिफिनेशन लिखना है। फिर यदि आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताइएगा, हम अगले क्लास में चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मैं एक बार इसको फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। देखिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल। देखिए यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होना, एकांक धनावेश की जब हम बात करें या परीक्षण धनावेश की बात करें, दोनों एक ही चीज़ है। तो एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल, यहाँ पास हम बल की बात कर रहे हैं, ना कि एकांक धनावेश के। एकांक धनावेश के कारण उस पर जो बल लग रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पास जो बल ये है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लगने वाला ये बल, तो एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल और परीक्षण आवेश Q का मान, ये Q0 का मान हो गया, दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर। तो बराबर कौन होगा, ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि हम इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, E बराबर F/0 की जो मात्रक SI पद्धति यदि हम मात्रक की बात कर लेते हैं तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है, ठीक है। और CGS पद्धति में यदि हम बात करते हैं तो डाइन प्रति स्थैतिक कूलाम हो जाता है। और इसका जो बीमित सूत्र होता है MLT-3 और A-1 होता है, ठीक है। तो इसको यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं, वैसे हम इसकी PDF आपको उपलब्ध कराएंगे। PDF में पासवर्ड होगा, तो हमारे साथ बने रहिए, हम PDF का पासवर्ड भी बताएंगे, ठीक है। और PDF बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व, यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्रेंड्स यहाँ पास अभी हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक पर कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, एक पॉइंट जैसे कि हम A मान लें, इस पर Q आवेश रख देते, Q0 परीक्षण आवेश रख देते हैं, और इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगता है, और ये बल किसके कारण लगता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है, ठीक है। अब यदि हम इस Q0 को ना रखें, ध्यान देना यहाँ पास, यदि हम परीक्षण आवेश अब ना रखें, इस पर हम क्या रख देते हैं, एक आवेश Q रख देते हैं, ध्यान देना। अब हम इस पर परीक्षण आवेश ना रखें, यहाँ पास हम Q0 रख देते, सॉरी Q आवेश रख देते हैं। तो इस आवेश को रखने से इस पर लगने वाला बल, तो यहाँ पास हो जाएगा F वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पास Q E वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये E वेक्टर हो जाएगा, और यह फार्मूला तब लगता है यदि हमें किसी भी पॉइंट का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो। यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है तो हम आराम से किसी भी बिंदु पर लगने वाला जो बल है वो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना। इसको हम यदि हम अदिश रूप में लिख देते हैं तो ये इस प्रकार से होगा, F = E × Q × E। ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अभी आपसे दो फार्मूले के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ध्यान देना यहाँ पास। पहले जो फार्मूला हमने बताया है आपको, E = F/Q0, दूसरा जो है F = Q × E, और हम एक और फार्मूला पढ़ेंगे आगे, तीसरा,
ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके बाद। लेकिन इसको भी समझ लीजिए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु पर यदि हम परीक्षण आवेश न रखकर हम क्यू आवेश रख देते हैं तो उस पर जो बल लगेगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्या आना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो। क्या मालूम होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप किसी भी बिंदु पर उपस्थित जो आवेश है उस पर लगने वाला जो बल है उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आपको क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये दूसरा फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पास हम एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पास हम दो बिंदु बना लेते हैं और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं, यहाँ पास एक O बिंदु है और इस पर धन आवेश है, और यहाँ पास एक P बिंदु है और इस पर बल लग रहा है F का। ठीक है, यहाँ पास एक P बिंदु है और यहाँ पास हम एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। इस परीक्षण आवेश के कारण इस बिंदु पर लगने वाला बल, ठीक है, तो F हो जाएगा और इसकी ये दिशा हो जाएगी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो देखिए इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि मान लो बिंदु O पर, ठीक है, बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा हुआ है। ध्यान देना, पूरी चीज़ें हम यहाँ से लिख रहे हैं। Q आवेश रखा हुआ है, इससे R दूरी, ये R दूरी पर स्थित बिंदु, R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए फिर से पूरा समझ लीजिए शुरू से एकदम से। देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु आवेश के कारण यहाँ पास एक बिंदु O है, यहाँ पास एक पॉइंट O है, कोई बिंदु O है, इस पर धन Q आवेश लगा हुआ है और इससे एक R दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पास हम मान लेते हैं P बिंदु है। P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, E, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ ये कह रहा है हम सारी चीज़ें यहाँ पास लिख दिया कि मान लो किसी बिंदु O पर कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, ठीक है, रखा हुआ है, इससे R दूरी पर, ये देखिए R दूरी पर, ये R है, इस R दूरी पर एक बिंदु P है और इस P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बात को समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चूंकि हमें P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर हमें क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि यदि हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस पर हमें क्या रखना होगा, एक परीक्षण आवेश रखना होगा। क्या रखना होगा, तो हमें P बिंदु पर एक Q0 यानी कि परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। यानी कि मान लेते हैं। ठीक है, अब कूलाम के नियम से, कूलाम के आवेश Q के कारण Q0 पर
लगने वाला बल। ठीक है, तो यदि आपने हमारी पिछली क्लास को देखा होगा कूलाम के नियम, जिसमें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया है, एक एक पॉइंट चीज़ों को समझाया है, आपको डिफिनेशन कैसे लिखना है, उसकी फार्मूला कैसे बनते हैं, सब कुछ हमने बहुत ही शांतिपूर्वक चीज़ों को समझाया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट तैयार है, सब कुछ सीखिए पढ़िए। ठीक है, अब आइए कूलाम का नियम क्या कहता है, इसका फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे क्यू जीरो, यहाँ पास हो जाएगा आर स्क्वायर और आर कैप हो जाएगा। तो एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। वहाँ पास हमने सारे चीज़ों के बारे में बताया था, एप्सिलॉन 0 क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सब कुछ बताया था। ठीक है, अब यहाँ पास ये फार्मूला होता है कूलाम के नियम का, हम कूलाम के नियम को इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पास क्यू बिंदु, यहाँ पास लिखा हुआ है आवेश Q, तो ये आवेश Q कहाँ किसके लिए है, ये बिंदु O के लिए है। ध्यान देना, एक एक पॉइंट चीज़ें, बिंदु O के लिए है, जो बिंदु O हमने शुरुआत में लिया, ये पॉइंट बनाया था, फिर इसके बाद हमने लाइन खींचा था, तो ये O जो है इसका आवेश है। इस आवेश के कारण एक दूसरा पॉइंट था P बिंदु, P बिंदु पर हमने Q0 आवेश लिया था, तो इस Q0 पर लगने वाला बल हमने ये भी बताया कि, ठीक है, तो जो बल था उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पास हम इस फार्मूले को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लेकिन ये तो बल का है। एक एक पॉइंट समझना, यहाँ पास कूलाम के नियम से हम क्या निकाल रहे हैं, पास बल निकाल रहे हैं। किसका बल, Q0 पर लगने वाला बल, ये इसका फार्मूला हो, Q0 पर लगने वाले बल के लिए हमने कूलाम के नियम को उपयोग किया, लेकिन हमें इस पॉइंट पर निकालना क्या, ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था, दूसरा नंबर आपको याद होगा, दूसरा पॉइंट, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ लगे, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमको यही ज्ञात करना था। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपको याद होगा पहला फार्मूला, हमने आपको क्या बताया था, पहला फार्मूला E = F बटे लिमिट Q0 से 0, और यहाँ हो जाएगा F बटे Q0 हो जाएगा। इसको हम साधारण तरीके से लिख सकते हैं, इस फार्मूले को याद रखना भी, इसको हम समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पास देखेंगे ये जो F वेक्टर है, तो यहाँ पास देखिए इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब समीकरण 1 का जो मान है 2 पर रख देते हैं, तो समीकरण 1 का मान 1 से, समीकरण 1 से F वेक्टर का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 पर रखेंगे, 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पास रखेंगे, तो कैसे होगा देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पास होगा E वेक्टर बराबर हो जाएगा लिमिट Q0, और यहाँ पास हो जाएगा, देखिए F वेक्टर का मान अभी हमने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q0 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप था, ये आर कैप हो जाएगा, इंटू, अब देखिए यहाँ पास क्या है, Q0 है, चूँकि हम F की वैल्यू रखे हुए हैं तो F की वैल्यू ऊपर रख दिए हैं। अब हम इसको ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 1/Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास ये जो परीक्षण आवेश है ये इससे कट जाएंगे, तो हमारे पता है E वेक्टर बराबर इस लिमिट Q0, अब क्योंकि Q0 कट गया तो लिमिट हटा दीजिए, यहाँ पास अब लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले। अब आगे देखिए, हम इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे आर क्यूब और आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर, क्योंकि ये होता है आर कैप बराबर होता है, यहाँ पास लिख लीजिए
चूँकि आर कैप बराबर आर वेक्टर बटे स्मॉल आर, ये चीज़ें होती है, जिसके कारण हम आर कैप की जगह में ये लिख सकते हैं। या फिर आप समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए, या फिर समीकरण नंबर 3 को विद्युत क्षेत्र के परिमाण को निम्नानुसार लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक और लिख सकते हैं आप, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, केवल इतना। ठीक है, यहाँ पास तीसरा, ये चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर ये था, तीसरा समीकरण। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये अब इस विद्युत क्षेत्र के परिमाण को हम निम्न अनुसार लिख सकते हैं, यानी कि अब हम आर कैप को हटाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट पर बताएं। और अब मैं आपको एक पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूं। जो पीडीएफ का पासवर्ड आज का रहेगा, ध्यान देना यहाँ पास, PRQT, ये आज का पासवर्ड है इस पीडीएफ का। आपको पीडीएफ में हमने जितने सारे टॉपिक बताए हैं, सारे टॉपिक आपको हैंड राइटिंग मिलेंगे और आराम से उन चीज़ों को देखकर, समझकर, सीख और पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा इस क्लास को दूसरे फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे क्लास आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स। जय हिंद।